वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, दर्शाइए कि कुल एंट्रोपी की अवस्था अधिकतम प्रायिकता की अवस्था होती है, या यूं भी पूछा जा सकता है कि दर्शाइए कि कोई दो निकायों के मध्य ऊर्जा आदान प्रदान के कारण संयुक्त निकाय अपनी यादृच्छिक अवस्था में आ जाता है, मोस्ट रैंडम स्टेट में अधिकतम यादृच्छिक अवस्था में आ जाता है। या फिर ये भी है कि निकाय ए व ए डैश की परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण ए की ऊर्जा ई विलगित संयुक्त निकाय ए स्टार में इस प्रकार समंजित होती है या समायोजित होती है कि ए स्टार की एंट्रोपी अधिकतम हो जाती है और ए स्टार में ऊर्जा का वितरण अधिकतम संभावित सूक्ष्म अवस्थाओं में हो जाता है। इन सभी का उत्तर जानने के लिए हम पूर्व में जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी थी उसमें हमने जाना था प्राचल बीटा। बीटा की परिभाषा है बीटा इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल ई नेचुरल लॉग ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स एट माइक्रो स्टेट्स। सभी संभाव्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बीटा ऊष्मागतिक प्राचल है। इसकी विमा ऊर्जा ई की विमा के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। हमने ये भी देखा था कि बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय के टी होता है, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अब एंट्रोपी की परिभाषा से हम देखते हैं 1 बाय टी समीकरण 2 से 1 बाय टी इज इक्वल्स टू बीटा की 1 बाय टी का हमने लिखा के बीटा इज इक्वल्स टू के और बीटा का मान समीकरण 1 से प्रतिस्थापित कर दिया। वन बाय टी हो गया डेल बाय डेल ई और के नेचुरल लॉग ओमेगा ई। अब के क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए डेल संकारक के अंदर ले सकते हैं। तो अब ये राशि जो है के लॉग ओमेगा, ये संख्या हो गई, वृहत संख्या है। तो ये जो है ये कहलाती है एंट्रोपी एस, कैपिटल एस से इसको बताते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा ई। थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को इस प्रकार से बताया जाता है और इसे कहते हैं निकाय की एंट्रोपी। एंट्रोपी एस की विमा के अर्थात बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा अर्थात ऊर्जा ई की विमा के तुल्य हो, क्योंकि ओमेगा कैपिटल ओमेगा एक संख्या है और ln उसका नेचुरल लॉग है। तो एस की विमा के की विमा के बराबर होनी चाहिए। निकाय की एंट्रोपी उसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के नेचुरल लॉग के परिमाण को नापती है। के की विमा के का मान होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन। तो इसलिए कि एस की विमा भी वही होगी।
पूर्व में हमने पढ़ा था कि संयुक्त निकाय की एंट्रोपी जो घटक निकाय है, संयुक्त निकाय की जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है वो घटक निकायों की अभिगम्य अवस्थाओं के गुणनफल के बराबर होती है। और ये भी देखा था यदि दो निकाय हैं ई और ई, ए और ए डैश, तो ए डैश की ऊर्जा को हम संयुक्त निकाय की ऊर्जा और ए की ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात जो संयुक्त निकाय है उसकी ऊर्जा फलन हो गई केवल निकाय ए की ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर ई स्टार कांस्टेंट है। दोनों ओर नेचुरल लॉग लें तो नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश ई डैश। दोनों ओर के से गुणा करने पर के नेचुरल लॉग ओमेगा डैश ई के नेचुरल लॉग ओमेगा प्लस के नेचुरल लॉग ओमेगा डैश ई डैश। तो क्योंकि एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा होता है, तो बाएं हाथ पर ये राशि हो गई संयुक्त निकाय की एंट्रोपी, और दाहिने हाथ पर आप देखें तो ये ए की एंट्रोपी है और ये ए डैश की एंट्रोपी है। अर्थात संयुक्त निकाय की एंट्रोपी घटक निकायों की एंट्रोपी के योग के बराबर। द एंट्रोपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम इज of combined system is equal to the sum of entropies of constituent systems। अब ये एंट्रोपी आप जानते हैं कि निरंतर वर्धमान फलन है, क्योंकि ओमेगा एक वर्धमान फलन है। तो इसलिए अधिकतम एक स्थिति आएगी, अधिकतम स्थिति में जो अधिकतम प्रायिकता है, क्योंकि वो नियत हो जाएगी, इसलिए डेल बाय डेल ई ऑफ नेचुरल लॉग ओमेगा डैश ई, ओमेगा डैश स्टार ई का मान रखने पर, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए के लॉग ओमेगा ई प्लस के लॉग ओमेगा डैश डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। अर्थात एस प्लस एस डैश इज इक्वल टू एस स्टार इज इक्वल टू, यानी अधिकतम प्रायिकता की अवस्था, अधिकतम कुल एंट्रोपी की अवस्था अधिकतम प्रायिकता की अवस्था होती है। इसी को आगे बढ़ाएं और एस की परिभाषा यहाँ रखें। क्योंकि हम जानते हैं दोनों ओर डेल लेने पर यहाँ पर डेल बाय डेल ई ऑफ के लॉग ओमेगा प्लस डेल बाय डेल ई ऑफ के लॉग ओमेगा डैश डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चेन रूल लगाते हैं सेकेंड टर्म में LHS पर, तो के लॉग ओमेगा डैश ई डैश इंटू डेल ई डैश बाय डेल। अब क्योंकि ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई होती है और ई स्टार का पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा -1 के, यानी कि डेल बाय डेल ई ऑफ के लॉग ओमेगा प्लस डेल बाय डेल ई डैश ऑफ के माइनस डेल बाय डेल ई डैश ऑफ के लॉग ओमेगा डैश ई डैश। इससे हमें ये प्राप्त होता है कि डेल बाय डेल ई ऑफ के लॉग ओमेगा इज इक्वल टू डेल बाय डेल ई ऑफ ई डैश इज के लॉग ओमेगा डैश ई डैश,
जहाँ ओमेगा अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है। इसका मतलब ये प्राचल बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश टू डैश और मान रखने पर 1/kt इज इक्वल टू 1/k डैश के टी डैश, क्योंकि के नियत है तो टी बराबर टी डैश। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम कुल एंट्रोपी की अवस्था के समय प्रायिकता है वो भी अधिकतम होगी और घटक निकायों के परम ताप भी समान होने चाहिए, हो जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है, डेल ई एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने माना दो निकाय ए और ए डैश, संयुक्त निकाय की ऊर्जा किसी समय ई प्लस ई डैश के बराबर होगी। फिर हम प्रायिकता वितरण वक्र खींचते हैं। प्रायिकता वितरण वक्र में जो प्रायिकता है वो एक तीव्रगामी फलन है, तीव्र वर्धमान फलन है और अधिकतम जब मान होगा तो ये नियत हो जाता है। तो पी ई डैश किस मान पर होगा? ई टिल्ड, इस पर इसका मान अधिकतम होगा। तो ए डैश निकाय के लिए हमने देखा कि ऊष्मीय संपर्क में ए व ए डैश की ऊर्जाएं, माध्य ऊर्जाएं क्रमशः ई व टिल्ड ई व टिल्ड ई डैश के बराबर होनी चाहिए। तो संयुक्त निकाय की ऊर्जा इस बिंदु पर हो जाएगी स्टार ई टिल्ड स्टार इज इक्वल टू ई टिल्ड प्लस ई डैश टिल्ड। अब क्योंकि जो एवरेज एनर्जी है वो ई डैश ई टिल्ड के बराबर है यहाँ पर, वैसे ही एवरेज एनर्जी ऑफ ए डैश भी इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई आई और ई आई डैश, ए व ए डैश की प्रारंभिक ऊर्जाएं हैं। ये निगमन हम पहले ही कर चुके हैं कि अंतिम ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, अंतिम ऊर्जाएं भी इनके क्या हो जाएंगी, बराबर। तो ऊष्मीय साम्यावस्था पर बी एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ हो जाता है, यानी कि ये हम पूर्व में देख चुके हैं कि दोनों बराबर हो जाते हैं। परस्पर ऊष्मीय संपर्क में रखने पर उनके मध्य परस्पर ऊर्जा विनिमय होती है। निकायों की ऊर्जाओं में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि प्रायिकता अधिकतम हो जाए और ईएफ और ईएफ डैश जो है अंतिम माध्य ऊर्जाएं हो गई, तो इनका कुछ निश्चित मान होना चाहिए। अब क्योंकि प्राचल बीटा समान है तो दोनों निकायों की एंट्रोपी का योग साम्यावस्था पर अधिकतम होना चाहिए, जैसे हमने पूर्व में देखा। साम्यावस्था पर अधिकतम होना चाहिए, यानी कि संयुक्त निकाय की एंट्रोपी जो फाइनल स्टेट में है वो प्रारंभिक अवस्था से अधिकतम होगी या बराबर होगी। अब यहां मान रखें एस ई डैश एवरेज एनर्जी ए की और एवरेज एनर्जी डैश सिस्टम ए डैश की, उस पर एंट्रोपी एस
और एस डैश होंगी क्रमशः, जो कि ज़्यादा होगी प्रारंभिक ऊर्जाओं से, प्रारंभिक एंट्रोपी के मान से, क्योंकि कुल एंट्रोपी ये ज़्यादा है, अधिक है या बराबर है। अब हम देखते हैं कि ये जो है ये रिलेटेड है प्रायिकता से, ये प्रायिकता फलन से संबद्ध है, इसलिए ये समीकरण प्राप्त होती है। इनको रीअरेंज करने पर हम देखते हैं एस ई डैश ई एफ माइनस एस डैश ई आई प्लस एस डैश ई एफ डैश बार माइनस एस डैश ई आई डैश बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डेल्टा कॉमन ले लें तो एस प्लस एस डैश कहलाता है एस स्टार, यानी एस स्टार डेल्टा एस स्टार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पुनः इन घटक निकायों को लें, इनकी संयुक्त ऊर्जा ई स्टार होती है। जब निकाय ए व ए डैश परस्पर ऊर्जा विनिमय कर साम्यावस्था पर पहुंचते हैं, तब ई एफ डैश प्लस बार प्लस ई एफ डैश बार इक्वल्स टू ई आई बार प्लस ई आई डैश बार इक्वल्स टू ई स्टार। संयुक्त निकाय की ऊर्जा नियत ही होनी चाहिए। तो प्रारंभिक कुल ऊर्जाओं का योग बराबर अंतिम कुल ऊर्जाओं का योग बराबर निकाय की कुल ऊर्जा। इनको घटाने पर, रीअरेंज करने पर हम देखते हैं कि अवशोषित ऊर्जा निकाय द्वारा ई एफ माइनस ई आई एवरेज प्लस प्राइम सिस्टम ए डैश की, इसको हमने माना Q, इसको माना Q डैश, तो Q प्लस Q डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब Q इज इक्वल टू माइनस Q डैश, यानी कि एक निकाय ऊर्जा प्रदान करता है, बहिर्गमन करता है ऊर्जा का, तो दूसरा अवशोषित करता है, यदि संयुक्त निकाय की ऊर्जा नियत हो। अब अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप दो स्थितियां बनती हैं कि यदि प्राचल बीटा प्रारंभ में समान हो, तब ei बराबर ई टिल्ड, तो P जो है, क्योंकि ये नियत है, तो प्रायिकता अधिकतम होगी, और क्योंकि प्रायिकता अधिकतम है इसलिए एंट्रोपी भी अधिकतम होगी। ये हम ऊपर देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर ei इज इक्वल्स टू ई टिल्ड, अर्थात ए व ए डैश दोनों साम्यावस्था में रहते हैं, उनके मध्य कोई ऊष्मीय ऊर्जा का विनिमय नहीं होता, तो ये एक स्पेशल कंडीशन होगी। जब दोनों बराबर नहीं हो, ऊष्मीय संपर्क होने पर निकाय परस्पर साम्यावस्था में नहीं रह पाते हैं और उनकी माध्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ए व ए डैश की के मध्य ऊर्जा विनिमय तब तक होता है जब तक जो एवरेज एनर्जी है ए की ई टिल्ड के बराबर नहीं हो जाए। बीटा एफ इज इक्वल टू बीटा एफ डैश, यानी कि साम्यावस्था, दोनों साम्यावस्था प्राप्त नहीं कर लें तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अभी व्याख्यान में इतना ही।
आगे हम एंट्रोपी के बारे में और विचार विमर्श करेंगे। तब तक आप पुस्तक से पढ़ें और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें। धन्यवाद।